हज़रात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सौमु ली व अना अज्ज़ा बिही। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़काति वल हज्जि व सौम रमज़ान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम सामीन, बुज़ुर्ग और दोस्तों, अल्लाह जल्ले जलालुहु अम्मे नवालुहु का बहुत ही बड़ा करम और एहसान हुआ कि उस मालिक कायनात ने हमारी ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक का महीना अता किया। दुआ है कि अल्लाह ताला इस माह मुबारक की हम सब को कदरदानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, जिस माह की आमद पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजबुल मुरज्जब से दुआ क्या करते थे कि रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह ताला हमें हमारी ज़िंदगी में अता कर दे। हदीस पाक के अंदर आता है कि जब रजबुल मुरज्जब का महीना उसका चाँद नज़र आता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी में झूम जाते थे। इसलिए झूम जाते थे कि अनकरीब रमज़ान का महीना हमारी ज़िंदगी के अंदर आने वाला है, और दुआ करते थे कि या अल्लाह रजब और शाबान में हमारे लिए बरकत अता फ़रमा और रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारी ज़िंदगी में नसीब फ़रमा।
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब रमज़ानुल मुबारक का चाँद आकाए नामदार ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लेते, आपके चेहरे का रंग बदल जाता। माँ आयशा पूछती है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस माह मुबारक की आप शिद्दत से इंतज़ार किया करते थे, जब वो माह मुबारक का चांद नज़र आ गया, आपके चेहरे के रंग में तब्दीली क्यों आ गया? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आयशा, मेरे दिल में खौफ पैदा हो गया, डर पैदा हो गया कि कहीं रमज़ानुल मुबारक की नाकदरी ना हो जाए, हमसे बेहुरमती ना हो जाए, बेअदबी ना हो जाए, इसलिए मैं खौफ ज़दा हो गया हूँ और मेरे चेहरे का रंग जो है बदल गया है। इससे हम और आप अंदाज़ा लगाएं कि इस माह की जो है कदर क्या है, इसका अज़मत क्या है, इसका एहतराम क्या है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसका फ़िक्र आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना हुआ करता था कि आपके चेहरे का रंग बदल जाता था, इसलिए कि कहीं रमज़ानुल मुबारक की बेहुरमती ना हो जाए, बेकदरी नाकदरी ना हो जाए और इसके एहतराम में कोई कमी ना हो जाए, इसलिए आपके चेहरे का रंग बदल जाता था। अंदाज़ा लगाएं कि इस महीना का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहरु अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। रमज़ान क्या नहीं लेकर आया है। रमज़ान हमारे लिए बशारत ही बशारत लेकर आया है, लेकिन हम गफलती से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, काहिली से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और रमज़ानुल मुबारक को जो है बोझ समझ रहे हैं। नाऊज़ु बिल्लाह। नहीं मेरे दोस्त बुजुर्गों, हदीस पाक के अंदर आता है कि जब रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ जाता है, अल्लाह की रहमत अपने बंदों के तरफ मुतवज्जा हो जाती है। रमज़ानुल मुबारक का चाँद जब अल्लाह के बंदे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इस दुनिया में देख लेती है, बारगाहे खुदावंदी से निदा आती है कि ए मेरे बंदो, अब मैं अपने सारी रहमतों के साथ में तुम्हारे तरफ मुतवज्जा हूँ। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आते ही कब्र वालों को जो अज़ाब हुआ करता है, नाफरमान लोगों को, अल्लाह की नाफरमानी करके दुनिया से जो जाते हैं, कब्र में उनको जो है अज़ाब होता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र जन्नत के बाग में से एक बाग है या जहन्नम के गड़े में से एक गड़ा है। जो नेक आमाल करके जाएगा, अल्लाह की रज़ा वाली आमाल करके जाएगा, अल्लाह को खुश करके दुनिया से जाएगा, उसका बदला कब्र में जन्नत मिलेगा। उस कब्र में जो है राहत मिलेगी, चैन मिलेगा, सुकून मिलेगा, वहाँ जो है आराम की ज़िंदगी मिलेगी। और जो बंदा दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी करके गया होगा और अल्लाह को नाराज़ करके गया होगा, नमाज को छोड़ कर गया होगा, रोज़े को खा कर गया होगा, और मेरे दोस्त बुजुर्गों अल्लाह की नाफरमानी करके दुनिया से गया होगा, तो उसके लिए कब्र जो है जहन्नम है। और जहन्नम का सज़ा कब्र के अंदर तरह तरह का दिया जाएगा, अजाब दिया जाएगा। तो फरमाया कि जब रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आ जाता है, कब्र वालों से अल्लाह तबारक व तआला अजाब को रोक देते हैं।
कब्र वाले आपस में तज़किरा करते हैं कि इतने दिनों से हम अज़ाब में मुब्तला थे, तकलीफ़ में मुब्तला थे, मुसीबत में मुब्तला थे, क्या हो गया, आज अचानक से हमारे ऊपर से जो है अज़ाब को उठा लिया गया, अज़ाब को उठा लिया गया। तो मेरे दोस्त बुज़ुर्गों, आवाज़ दी जाती है कि दुनिया में काली कमली वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने रमज़ानुल मुबारक की चाँद को देख लिया। क्या देख लिया? रमज़ानुल मुबारक के चाँद को देख लिया। रमज़ानुल मुबारक का चाँद आते ही अल्लाह का रहमत शुरू हो जाता है। शहरु अव्वलुहु रहमतुन, रमज़ानुल मुबारक का जो पहला अशरा है वो रहमत वाला अशरा है, रहमत वाला अशरा, अल्लाह की रहमत शुरू हो जाती है। और अल्लाह की रहमत किस पर आएगी? मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए ईमान वालो, हमने तुम्हारे ऊपर रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया। फ़र्ज़ क्या कर दिया? फ़र्ज़ कर दिया हर मुसलमान बालिग मर्द पर और हर मुसलमान बालिगा औरत के ऊपर अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े को फ़र्ज़ कर दिया। चाहे वो अपने वक्त का गवर्नर क्यों ना हो, चाहे अपने वक्त का मिनिस्टर क्यों ना हो, चाहे वो अपने वक्त का डॉक्टर क्यों ना हो, चाहे वो अपने वक्त का मजदूर क्यों ना हो, चाहे वो अपने वक्त का मुलाजिम क्यों ना हो, चाहे वो अपने वक्त का गरीब क्यों ना हो, हर किसी के ऊपर अल्लाह ताला ने रोज़े को फ़र्ज़ कर दिया है। हर किसी के ऊपर। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने जैसे ज़कात और हज को मालदारों के ऊपर फ़र्ज़ किया है और इसी तरह रोज़ा भी कुछ लोगों के ऊपर फ़र्ज़ किया है, ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया हर मुसलमान मर्द बालिग और हर मुसलमान औरत बालिगा के ऊपर अल्लाह ने फ़र्ज़ कर दिया है। रखना ज़रूरी है और अल्लाह ताला के सामने कोई बहाना टहाना नहीं चलेगा। अल्लाह ताला आलिमुल गैब हैं, गैब की बात को जानने वाले हैं, हमारे दिल की सोच को जानने वाले हैं, हमारे दिल के तड़प को जानने वाले हैं, हमारे दुख को भी जानने वाले हैं, हमारे सुख को भी जानने वाले हैं। इसीलिए अल्लाह के सामने हम बच नहीं सकेंगे। रोज़े को खाकर, रोज़े को छोड़कर अगर हम अल्लाह के सामने तरह तरह का बहाना पेश करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने कोई बहाना पेश किया नहीं जाएगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर हम बहाना पेश करेंगे कि हमारे साथ में ऐसा मामला वैसा मामला आएगा, तो मेरे दोस्त बुजुर्गों, इस्लाम के अंदर जो सबसे पहली जंग बदर हुई थी, इस्लाम के अंदर सबसे पहली जो जंग बदर हुई थी वो रमज़ानुल मुबारक का महीना था। और रमज़ानुल मुबारक के महीने में मेरे दोस्त बुजुर्गों, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन फाके पर फाका रहते थे मगर रोज़े को नहीं छोड़ा करते थे, इसलिए कि अल्लाह ताला ने रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया है। चाहे वो गर्मी का मौसम हो भी रोज़ा फ़र्ज़ है, सर्दी का मौसम हो भी रोज़ा फ़र्ज़ है, और चाहे वो बरसात का मौसम हो भी रोज़ा फ़र्ज़ है। और रोज़े का रखना हम सब के लिए ज़रूरी है, कंपलसरी है। अगर हम रोज़े को छोड़ेंगे तो हम गुनाहगार बनेंगे और अल्लाह के सामने बड़े मुजरिम कहलाएंगे, बड़े मुजरिम कहलाएंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर किसी आदमी का शरई उज़्र के बुनियाद पर रमज़ानुल मुबारक का एक रोज़ा छूट गया और फिर वो बात में क़ज़ा भी उसका कर लिया, मगर एक जो रोज़ा छूटा है वो रोज़े का जो
फजीलत है अगर वो आदमी 100 साल भी रोज़ा रखे मगर रमज़ानुल मुबारक के एक रोज़े के फजीलत को हासिल नहीं कर सकता। आदमी ज़रा सा पेट में दर्द हुआ रोज़ा छोड़ दिया, ज़रा सा सीने में दर्द हुआ रोज़ा छोड़ दिया, ज़रा सा तकलीफ़ हो गया रोज़ा छोड़ दिया। मेरे दोस्त बुज़ुर्गों, अरे ये तो रमज़ान का महीना कुर्बानी देने का महीना है, भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का महीना है। मेरे दोस्त बुज़ुर्गों, जब इफ्तार का वक्त होता है, आदमी जब अपने सामने इफ्तार को लेकर बैठता है, उसके सामने खाने पीने का सामान मौजूद है, फल फ्रूट मौजूद है, लस्सी मौजूद है, शरबत मौजूद है, मगर अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार कर रहा है कि कब अल्लाहु अकबर की निदा आएगी और अपने ज़बान में उठाएगा। लेकिन जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता वो जो है उसके तरफ ध्यान और तवज्जो भी नहीं देता है। उसी वक्त में अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों को बुलाते हैं कि ए फ़रिश्तों इधर आओ, देखो मेरे बंदों का माजरा देखो कि उनके सामने लस्सी रखा हुआ है, शरबत रखा हुआ है, फल फ्रूट रखा हुआ है, तरह तरह का जो है खाने पीने का सामान रखा हुआ है। ए फरिश्तों देखो, फिर भी ये मेरे बंदे किस चीज़ का इंतज़ार करते हैं? फरिश्ते जवाब देते हैं कि ए बारिक ताला, आपके बंदे आपके हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। और जो आदमी इफ्तार के वक्त में अल्लाह से मांगता है, दुआ करता है, मेरे दोस्त बुजुर्गों, जब हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं, फरिश्तों का काम यह है कि कोई रुकू में है क़यामत तक रुकू में रहेगा, कोई सजदा में है क़यामत तक सजदा में। लेकिन अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक में क्या करता है और कहता है कि ए फरिश्तों, अर्श के 70,000 अर्श को उठाने वाले फरिश्तों से कहता है कि ए फरिश्तों, तुम अभी अपना ड्यूटी बंद कर दो। और मेरे दोस्त बुजुर्गों, सिदरतुल मुंतहा के फरिश्तों से कहता है और दुनिया के हर कोने कोने के फरिश्तों से कहता है, ए फरिश्तों, तुम सारे कामकाज को, सारे आमाल को छोड़ दो। आज जो है रमज़ानुल मुबारक के महीना में मेरे रोज़ेदार जो मुझसे मांगते हैं, तुम उनकी दुआ पर आमीन कहा करो, आमीन कहो। तो मेरे दोस्त बुजुर्गों, फरिश्तों से अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ए फरिश्तों, तुम आमीन कहो और तुम गवाह रहो। ये मेरे बंदे भूख की शिद्दत को बर्दाश्त किया, प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त किया, और फिर उसके बाद में जो है उनके सामने रोज़ा इफ्तार धरा हुआ है, शरबत है, लस्सी है, फिर भी मेरा हुक्म नहीं है, वो उसके तरफ तवज्जो भी नहीं करते हैं। ए फरिश्तों, तुम गवाह रहो, मैं उनकी मग़फ़िरत कर दिया। और फिर मेरे दोस्त बुजुर्गों, इफ्तार के बाद जब इशा की अज़ान होती है, अल्लाह के बंदे जब मस्जिद की तरफ आते हैं, नमाज इशा और नमाज तरावीह में कुरान को सुनने के लिए आते हैं, अल्लाह ताला उस वक्त में भी फरिश्तों से कहते हैं कि ए फरिश्तों, देखो मेरे बंदे दिन भर के थके मांदे होने के बावजूद, रोज़ादार होने के बावजूद भी दूसरी कुर्बानी देने के लिए आ रहे हैं कि मेरे घर के तरफ दौड़े हुए आ रहे हैं, भागे हुए आ रहे हैं और मस्जिद में नमाज इशा अदा करने के लिए आ रहे हैं। और फिर उसके साथ साथ में मेरे सामने हाथ को बांध कर जो है कुरान को सुनने के लिए आ रहे हैं। देखो ए मेरे फरिश्तों, देखो मेरे बंदे कैसे जो है उमड़ते हुए सैलाब के ऐसा मेरे घर के तरफ भाग रहे हैं। फरिश्तों देखो,
तो फरिश्तों से अल्लाह ताला पूछता है कि फरिश्तों बताओ इनका बदला क्या है। तो अल्लाह फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह ए बारिक ताला इनका तो बदला यही है, मज़दूर जब मज़दूरी कर लेता है उसको जो है मज़दूरी दे दी जाए। अल्लाह ताला उस वक्त भी कहता है कि ए फरिश्तों, ए जो मेरे बंदे उमड़ते हुए सैलाब के तरह मस्जिद में कुरान सुनने के लिए आ रहे हैं, तुम गवाह रहो मैं उनकी भी मग़फ़िरत कर दिया। हम जब मस्जिद में आते हैं कुरान सुनने के लिए, रमज़ान एक ऐसा महीना है उसमें हमको आराम करनी नहीं चाहिए। अलबत्ता हम आराम कर लेते हैं वो अलग चीज़ है। जब किसी चीज़ का सीज़न होता है उस सीज़न में आदमी क्या करता है, रात और दिन बराबर कर देता है। और रमज़ान जो है वो नेकी का सीज़न है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई आदमी रमज़ानुल मुबारक में एक नफल अदा करता है उसको जो है फ़र्ज़ के बराबर जो है सवाब मिलता है, और अगर कोई एक फ़र्ज़ अदा करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको 70 फ़र्ज़ अदा करने के बराबर सवाब देते हैं। ये सीज़न का मौका है। और जब हम तरावी में आते हैं एक शिकवा शिकायत हमसे होता है, अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए। क्या होता है, हाफिज़ साहब से कहते हैं हाफिज़ साहब ज़रा लंबा हो जाता है तरावी। अरे हाफिज़ साहब को तो 30 पारा सुनाना है और आपको सुनना है, और ये महीना ही कुर्बानी का है। कुर्बानी देंगे तब अजर मिलेगा। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब हमें कब्र पर लिटा दिया जाएगा, जब हमें कब्र पर लिटा दिया जाएगा तो उस वक्त में कब्र में जो अजाब देने वाले फरिश्ते वो आएंगे। फरिश्ता आएगा सर के जानिब से, तो वो सर के जानिब हमारा नमाज जो है हमारा सहारा बन जाएगा। कहेगा कि नहीं नहीं इसके पास मत आओ, इसने कभी ज़िंदगी में नमाज को तर्क नहीं किया। और फरिश्ता दूसरा फरिश्ता अजाब वाला दाहिने तरफ से आएगा, रोज़ा वहाँ खड़ा हो जाएगा, इसने रोज़े को क़ज़ा नहीं किया, रोज़े को खाया नहीं है, तुम इसके करीब भी नहीं जा सकते। बाएं तरफ आएगा तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों एक वहाँ भी जो है ज़कात जो है वो खड़ा हो जाएगा। कहेगा कि इसने ज़कात अदा करके आया है, तुम इसके करीब भी मत आना। और फिर जब पैर के तरफ से आएगा वो पैर के जानिब हमारा हज जो है वो खड़ा हो जाएगा। हर आदमी हज और ज़कात अदा कर सकता है? हर आदमी करता नहीं है। तो फिर उसकी हिफाजत कैसे होगी? उसके पास ज़कात और हज का मामला कैसे होगा? फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊपर से जब फरिश्ता अजाब का फरिश्ता आएगा तो उस वक्त में जो हम कुरान की तिलावत करते हैं, इमाम साहब के पीछे खड़े होकर तरावी की नमाज में कुरान को सुनते हैं, वो कुरान पूरा हमारे ऊपर छत बनकर जो है हाइल हो जाएगा और कहेगा कि देखो देखो इसने कसरत से कुरान की तिलावत करके इसने कुरान की तिलावत करके आया है और नमाज तरावी में जो है कुरान सुनकर आया है, इसके तरफ मत आना। यानी ये 4 चीज़ का काम एक चीज़ कुरान जो है वो मुकम्मल कर देगा कि पूरे का पूरा हाइल हमारे ऊपर हो जाएगा, अजाब के फरिश्तों को वहाँ आने नहीं देगा। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को आदमी जब पढ़े तरतील से पढ़े, ठहर ठहर कर पढ़े, साफ शफाफ पढ़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो इमाम तरावी की नमाज में कुरान को तोड़ मरोड़ कर पढ़ता है उस पर अल्लाह की लानत होती है। कुरान पढ़ने का हक़ है, उसकी अदायगी का हक़ है। अगर उसके हक़ को अदा करके आदमी अगर कुरान नहीं पढ़ा उसकी नमाज सही नहीं होगी, उसकी तरावी सही नहीं होगी, यहाँ तक कि फ़र्ज़ नमाज भी सही नहीं होगा। इसीलिए मेरे दोस्त बुज़ुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इमाम साहब
बड़े सुनहरी आवाज़ में साफ शफाफ अंदाज से कुरान पढ़ाते हैं। जी बहुत खुश होता है, बहुत जी खुश होता है। तो इसको हम बशासत से बर्दाश्त करें, चाहे 1 घंटा छोड़कर 1.5 घंटा भी लग जाए, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेंगे तो ये हमारे कब्र में काम आएगा। वहाँ कोई पूछने वाला नहीं होगा, घर वाले लेकर हमें रख कर चले आएंगे। तो इसीलिए मेरे दोस्त बुजुर्गों, नमाज को भी अदा करें, रोज़ा भी रखें, अल्लाह ताला माल दिया है ज़कात अदा करें, हज करें और जो है कुरान की तिलावत करें। कुरान को जो है तरावी की नमाज में उसको बाअदब और एहतराम जो है सुना करें। कहते हैं जब कुरान की तिलावत की जाए वहाँ पर बातचीत करना मना है। कुरान की तिलावत की जाए वहाँ बातचीत करना मना है। होता क्या है, इमाम साहब खड़े हो गए पहली रकात की नियत बांधकर, इधर कुरान बेचारे इमाम साहब पढ़ रहे हैं, उनके सर के ऊपर पहाड़ का बोझ है। क्या का पहाड़ का बोझ तो मैं एक मिसाल देकर कहता हूँ, वरना यह पहाड़ भी जो है इनकार कर दिया था कुरान को लेने के लिए, ज़मीन भी इनकार कर दिया, आसमान भी इनकार कर दिया था ये कुरान को लेने के लिए, लेकिन इंसान उसके सीने में, उसको अपने सीने में बसाया है। वो पहाड़ को लेकर जो है आपके सामने खड़े होकर कुरान सुना रहे हैं और हम पीछे क्या करें, बातचीत करें, शोर शराबा करें। तो मेरे दोस्त बुजुर्ग, एक तो कुरान की बेहुरमती होता है और दूसरा क्या होता है कि इमाम मुंतशिर होता है, इमाम को परेशानी होती है। और ऐसे ही मस्जिद में आने के बाद में दुनिया की बातचीत करना जो है ये ममनू है। बिल्कुल दुनिया की बातचीत जो है दुरुस्त नहीं है मस्जिद में आने के बाद। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कल जब मैदान महशर होगा, क़यामत का दिन होगा, उस मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर जलवा अफरोज होंगे हिसाब और किताब लेने के लिए। अचानक से मैदान महशर में जहन्नम से एक सांप निकल कर आएगा, उसका नाम होगा जुरेश। उसका सर अगर मगरिब में होगा तो उसका दुम जाकर जो है मशरिक में होगा। उस सांप का नाम होगा जुरेश। वो 5 तरह के लोगों को जो है अपना लुकमा बनाएगा। उनमें से एक वो आदमी है जो दुनिया में जो है अल्लाह के घर में आकर दुनिया की बात को करता है, दुनिया की बातें करता है, जो है उसको अपना लुकमा बनाकर जहन्नम में ले जाएगा। ये मस्जिद अल्लाह का घर है, अहकामुल हाकिमीन का घर है, तमाम बादशाह के बादशाहों का एक घर है। इस घर में आने का आदाब भी है, एहतराम भी है, बल्कि यहाँ तक फरमाया कि जब अल्लाह के घर को आदमी आए, साफ सुथरा कपड़ा पहन कर आए, पाक कपड़ा पहन कर आए, बावजू होकर आए, मस्जिद के अंदर आए, दाहिना पैर अंदर रख कर आए, बाएं पैर से न आए, क्योंकि बाएं पैर से मस्जिद के अंदर आना ये सुन्नत के खिलाफ है। बाएं पैर से पाखाना के अंदर आदमी जाता है, मस्जिद में आने का जो है बायां पाँव नहीं है। इसलिए मस्जिद के अंदर जब आए, दाहिना पैर अंदर रख कर आए, मस्जिद से बाहर जाए तो बायां कदम पहले निकाले। ये मस्जिद का अदब है, एहतराम है। इसीलिए मेरे दोस्त बुजुर्गों, हम मस्जिद में जब आते हैं नमाज को अदा करने के लिए, फरमाया कि जब दुनिया में मस्जिदों के अंदर लोग आकर दुनिया की बातचीत करेंगे, मस्जिद का जो है एहतराम नहीं करेंगे, मस्जिद का बेहुरमती अगर करेंगे, फरमाया हदीस में आता है कि वो आदमी का नेकी ऐसा जल जाता है जैसे सूखे लकड़ी में आग लगाकर जला दिया जाता है। इसी तरह मस्जिद में बात करने वाले, मस्जिद में शोर शगाफा करने वाले की नेकी को अल्लाह ताला जलाकर राख कर देता है। इसलिए मस्जिद का एहतराम करेंगे सब इंशाअल्लाह। रोज़ा रखेंगे, रोज़ा कोई ना छोड़े, कोशिश करें, अनथक कोशिश करें, चाहे जान निकल जाए, लेकिन हम रोज़ा नहीं छोड़ेंगे, इसका इरादा करें। मेरे दोस्त बुजुर्ग, ये हमारे आड़े वक्त में काम आएगा, जहाँ ना बीवी काम आएगी, ना बच्चा काम आएगा, ना भाई काम आएगा, ना बेटा काम आएगा, ना बाप काम आएगा, कोई किसी का काम नहीं आएगा। उस वक्त में रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात आएगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैंने एक हदीस पढ़ा था
कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ा बिही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल क़यामत में जब अल्लाह तबारक व तआला बंदों के आमाल के मुताबिक जो है उसका अज्र देंगे, उसका अज्र देंगे, यानी मेरे दोस्त बुजुर्गों जन्नत में जो है उसका ठिकाना बनाएंगे। तो मेरे दोस्त बुजुर्गों फरिश्तों से कहेंगे कि ए फरिश्तों, ये नमाजी है, नमाज पढ़ने की वजह से जो है इसको फलां जन्नत में जगह दे दो, ये हज करने की वजह से इसको फलां जन्नत में जगह दे दो, ये जो है ज़कात देने की वजह से इसको फलां जगह में फलां जन्नत में जो है इसको जगह दे दो। जब रोज़े की बारी आएगी अल्लाह तबारक व तआला रोज़ा जन्नत के दारोगा रिजवान से कहेंगे कि ए रिजवान, तू जो है दरवाजे से हट जा, आज मेरे रोज़ेदार का बदला जो है मैं खुद हूँ, व अना अज्ज़ा बिही, मैं खुद हूँ इनका बदला, अब ये जो चाहेंगे मैं उनको वो अता करूँगा। बाबुर रियान से अल्लाह ताला जो है रोज़ादारों को जन्नत में दाखिल करेगा। इसीलिए मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने रोज़े को फ़र्ज़ किया, ज़रा सा बहाना टहाना में जो है रोज़े को भी न छोड़े। अल्लाह ताला मौका दिया है रमज़ान का महीना, वरना मेरे दोस्त बुजुर्गों पिछले साल रमज़ान में नज़र ले जाइए कि हमारे साथ में इसी मस्जिद में कितने लोग जो है हमारे साथ में नमाज भी अदा किए थे, तरावी की नमाज अदा किए थे, और फिर उसके बाद में ईदगाह में हमारे साथ में ईद की नमाज अदा किए थे। आज वो सातों मन मिट्टी के नीचे पड़े हैं, मालूम नहीं कि आइंदा रमज़ान फिर हमारे मुक़द्दर में आएगा या नहीं आएगा, किसी को मालूम नहीं। अगर ज़िंदगी में आया भी तो ज़िंदगी हमारा साथ देगी क्या ना देगी, कोई उसका गारंटी नहीं कि हम सेहतयाब होंगे, रोज़ा रखेंगे, सेहतयाब होकर जो है तरावी में कुरान सुनेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं। अल्लाह ताला अगर सेहत आफियत बख्शा है, तंदुरुस्ती दिया है, इसलिए वक्त को ज़ाय मत करो, इसलिए रमज़ान की कदर करो, रोज़ा रखो और जो है तरावी की नमाज को सुकून से अदा करो, 5 वक्त की नमाज को पाबंदी से अदा करो, और ये महीने के अंदर गरीब यतीम मिस्किन का भी जो है मदद करो, मदारिस दीनिया का भी मदद करो। एक साहब रांची से आए हुए हैं मदरसा के लिए, जो हो सके जिससे उनकी भी मदद कीजिए। अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल के तौफीक अता फरमाए, और इस माह मुबारक के हर एक खैर अनवारात बरक़ात हम सब के मुक़द्दर अता फरमाए, और इस माह मुबारक के हमें कदरदानी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।